हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ प्रोसीड करेंगे ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस, देन। तो हमें इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमें पी क्यू आर ट्रायंगल में साइड पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट एस दिया हुआ है, और उस पॉइंट एस के बारे में इन्फॉर्मेशन ये दी है कि जो पॉइंट एस है वो इस तरह का इंटरसेक्शन क्रिएट कर रहा है साइड पी क्यू के ऊपर की लेंथ ऑफ पी एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस क्यू एंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एस। तो ये तीनों लेंथ्स बराबर हैं। तो हम अब हमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होल्ड करता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो आगे की तरफ देखते हैं हम इस प्रॉब्लम में। तो जैसे कि इस ट्रायंगल में मैंने नॉमेनक्लेचर कर रखा है, ये वाला एंगल 1 मार्क कर देते हैं, ये वाला एंगल 2 मार्क कर देते हैं, ये एंगल 3, ये एंगल 4, फॉर द ईज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो अब एक एक करके दोनों ट्रायंगल्स की तरफ देखेंगे। दोनों ट्रायंगल्स कौन से, ट्रायंगल आर एस पी और ट्रायंगल आर एस क्यू। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अब इसमें हमें पता है आर एस पी ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स वुड बी इक्वल। तो एंगल 2 जो कि आर एस साइड के ऑपोजिट है वो वुड बी इक्वल टू एंगल 1 जो कि साइड पी एस के ऑपोजिट है। तो 1 और 2 एंगल बराबर हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल 1 और 2 एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हो गए। सिमिलरली ट्रायंगल आर एस क्यू में एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें भी साइड्स आर एस और एस क्यू बराबर हैं। तो इनके ऑपोजिट एंगल्स यानी कि 3 और एंगल 4 भी बराबर हो जाएंगे। अब हम वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले काफी और प्रॉब्लम्स में यूज की है, कि वी नो द सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब हम ओवरऑल जो हमें एक ट्रायंगल दिया गया था पी क्यू आर, उसके ऊपर ये थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब पी क्यू आर को 1 2 3 में ब्रेक कर देते हैं। एंगल पी वाज एंगल 2, एंगल क्यू वाज एंगल 4, एंड एंगल आर वाज एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो वही ये लिखा हुआ है, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 क्योंकि एंगल 1 के बराबर था तो 1 से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 3 के बराबर था तो 4 को 3 से रिप्लेस कर दिया, 1 और 3 एज इट इज। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो 1 प्लस एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री के बराबर आया, और 1 और एंगल 3 का सम किसके बराबर था, एंगल आर के। तो एंगल आर जो है वो 90 डिग्री आ गया, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यानी कि द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल यानी कि पी क्यू वुड बी हाइपोटेनियस। तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।